बक्सर में कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की निजी गाड़ी से 8 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। गाड़ी में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने विधायक की गाड़ी को जब्त करते हुए केस दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। सिमरी थाना क्षेत्र के नगपुरा में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सदर विधायक संजय तिवारी की गाड़ी से शराब बरामद की जाती है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में जरूरतमंदों के बीच राशन बांटने के नाम पर विधायक की गाड़ी में शराब ढोई जा रही थी। उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और बाद में गाड़ी के बारे में जब छानबीन किया गया तो पता चला कि वो टाउन विधायक की गाड़ी है। तो एफआईआर दर्ज के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विधायक की गाड़ी है सर, ये कंफर्म हो गया है? हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि वो गाड़ी विधायक जी के ही नाम पे है, तो एफआईआर दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो 2 तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं, जहां पर पहली तस्वीर जब यहां चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, अधिकारी यहां पर मुस्तैद थे, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान सदर विधायक की गाड़ी को रोका जाता है, जिस गाड़ी का इस्तेमाल जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया जा रहा था, उसी गाड़ी का इस्तेमाल शराब को ढोने के लिए किया जाने लगा। और जैसे ही यहां पर इस अभियान के तहत इस गाड़ी को रोका जाता है, उससे शराब की 8 बोतलें बरामद की गई। विदेशी शराब की इन बोतलों को बरामद किए जाने के बाद हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ भी जारी है। सिमरी थाना क्षेत्र के नगपुरा में इस गाड़ी को पकड़ा गया। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। नहीं लगता है कि जिस अभियान की जरूरत किसी और काम में होनी चाहिए थी, उसी अभियान ने यह भी साबित कर दिया कि देखिए इसमें भी कारगुजारियों से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, अब तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी यही कहेंगे कि हमारे विधायक वो शराब नहीं ला रहे थे, वो शरबत ला रहे थे। और उत्तर प्रदेश से वो राहुल गांधी जी का चरणामृत ला रहे थे और लोगों को वो बांटना चाहते थे, लेकिन वो पकड़ा गया और निश्चित तौर पर उनकी पोल खुल गई। प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और कोई भी बॉर्डर पार करके अगर आता है तो उसकी पहले कोरोना जांच होती है और उनको क्वारंटाइन में भेजा जाता है। बिहार सरकार जिस तरह की व्यवस्था बिहार सरकार ने कायम की है, तो कोई भी अगर गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से, गलत सामान लेकर के इधर से उधर आना चाहे, जाना चाहे, तो कहीं न कहीं उसको बॉर्डर के पहले, बॉर्डर के बाद उसको पकड़ा जाना तय है। विधायक जी की जिम्मेदारी क्या ये कह देने मात्र से तय हो जाती है कि देखिए मैं उस गाड़ी में मौजूद नहीं था और उनको जानकारी नहीं थी कि इस तरह का कोई काम किया जा रहा है? क्योंकि नियम कानून आम और खास सभी के लिए बराबर है और जब आपकी गाड़ी है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। जी बिल्कुल, विधायक जी की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स होती है। अगर किसी की गाड़ी का इस्तेमाल अपराध के लिए होता है, शराब की तस्करी के लिए होता है, किसी तरह के मर्डर, रेप या कोई एक्यूज्ड उसका इस्तेमाल करता है, तो निश्चित तौर पर विधायक जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। ये तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जनप्रतिनिधि के तौर पर जो नैतिकता का तकाजा है और नीतिक सिद्धांत की मर्यादा है, उसके लिहाज से विधायक जी को बिल्कुल ये सफाई काम नहीं आएगी। प्रशासन को इस पे जांच प्रशासन तो करेगी ही, और कांग्रेस अध्यक्ष जो बिहार के हैं और कांग्रेस के लोगों को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। निखिल जी, बार बार विपक्ष ये कह रहा था कि देखिए सरकारी व्यवस्था के तहत ही हम लोगों तक राहत पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमको ये सुविधा नहीं दी जा रही है। देखिए सबसे और मदन मोहन झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। खबर आप भी जानते होंगे, कांग्रेस विधायक है संजय तिवारी जी, उनकी गाड़ी से बोतल शराब की बरामद होती है। क्या पहली प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे इस पूरी खबर पर? नहीं, प्रतिक्रिया ये है, जो हमने विधायक जी का स्टेटमेंट या आपके मीडिया पर उनके बयान को देखा है, उन्होंने खुद आग्रह किया है कि इसका इंक्वायरी होना चाहिए और अगर इसमें हम दोषी हो तो सजा मिलना चाहिए। मदन मोहन झा जी, लेकिन आप मानेंगे ना कि देखिए आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इस बात को कह देने से तो इतनी चीज की नहीं हो जाती है कि देखिए हम कह रहे हैं कि जांच कर लीजिए और जो दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नैतिक नहीं बनती कि आपकी गाड़ी का इस्तेमाल किस रूप में किया जा रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिए?
ये बात आप सही बोल रही हैं, ये गाड़ी उनकी थी और गाड़ी किस परिस्थिति में वहां गई, क्यों गई, आप किसी भी व्यक्ति को आप किसी से पूछ सकते हैं जी। कि आपकी गाड़ी थी, आप इस पर सफाई दी, ठीक है मैं ऐसा करूंगा, उनसे पूछेंगे। लेकिन हम तो जांच ही की न मांग कर सकते हैं। कोई भी माने क्राइम हो, कोई भी किया जाए गलत काम, तो इससे बढ़ की बात क्या होगी? तो उसका आप जांच करवाइएगा, जांच में वो दोषी होगा तो उसे सजा दीजिएगा। और जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ के खुद जांच की मांग कर रहा है। मदन मोहन झा जी, माफी चाहूंगी आपको रोक रही हूं, लेकिन मेरा ये सीधा सवाल है कि क्या पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आप ये कहेंगे कि आपकी तरफ से एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, संजय तिवारी जी को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, उनकी तरफ से रिटर्न ये स्टेटमेंट होना चाहिए, पार्टी की तरफ से इस तरह की चीजें तय की जाती हैं ताकि भविष्य में कोई दूसरा इस तरह का काम न कर पाए? मैंने आपसे पहले ही कहा है, जब मैं उनसे पूछूंगा इस बारे में, जो आप इस पर अपनी सफाई दीजिए। लेकिन सफाई में तो यही ना वो कहते हैं जो मैं इसकी जांच करा दी, अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा दीजिए। तो जो बात वो खुद कर रहे हैं, आप जो मुझसे पूछ रही हैं, वो तो मैं तो आपसे कह दिया, जब मैं उनसे इसके बारे में स्पष्टीकरण पूछूंगा, जो आपका जो नाम आ रहा है इसके संदर्भ में आपको क्या कहना है। और अगर आप संतुष्ट नहीं हुए उनके स्पष्टीकरण से तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि आपको मैसेज देना है। क्योंकि देखिए, ये गाड़ी खुद विधायक जी की थी, सिर्फ विधायक जी ये कह दें कि मैं उसमें मौजूद नहीं था और मुझे जानकारी नहीं थी, इससे सब कुछ साफ नहीं होता है। मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा ये बात नहीं है। अगर उसमें वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निखिल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल जी, आपको लगता है कि मदन जी ये कह रहे हैं कि देखिए हमने उनसे जवाब मांगा है, हम उनसे पूछ भी रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जांच करा लीजिए और अगर दोषी होता हूं या मेरी उसमें कोई भूमिका आपको नजर आती है तो फिर कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, आदरणीय मदन मोहन झा जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जिस परिवार से आते हैं, तो हम लोग जितना ज्यादा सम्मान करते हैं तो कांग्रेस के लोग भी उनका सम्मान उतना नहीं करते हैं। और विधायक और मदन मोहन झा जी खुद सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। देखिए, स्पष्ट है कि ये लॉकडाउन का पीरियड है। इस परिस्थिति में किसके परमिशन से गाड़ी इंटर स्टेट ट्रैवल कर रही थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और उसमें अवैध सामान जो बिहार में प्रोहिबिशन है लीकर का, उसमें लीकर की तस्करी की जा रही थी, ये भी एक सवाल है। तो दोनों सवाल है और इस पर किसी की गाड़ी अगर लॉकडाउन में यूज हो रही है इंटर स्टेट किसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, तो उसकी जांच होनी चाहिए। मदन मोहन झा जी के लिए जवाब बिल्कुल बन नहीं रहा है, तो एक आईवास या शब्दों की बाजीगरी वो कर लें, लेकिन स्पष्ट है कि कई विधायक अध्यक्ष की भी नहीं सुनते हैं। और कांग्रेस बिल्कुल, देखिए, एक पार्टी सिस्टम के तहत कांग्रेस अब फंक्शन करना बंद कर चुकी है। कांग्रेस के सारे विधायक इधर उधर अपनी जगह तलाश रहे हैं। मदन मोहन झा जी, निखिल आनंद जी ये कह रहे हैं कि देखिए आपका कद कितना बड़ा है, आपका सम्मान सभी करते हैं, लेकिन क्या आपकी ही बात आपके विधायक नहीं मानते हैं? क्योंकि लॉकडाउन में गाड़ी का इस्तेमाल शराब ढोने के लिए इंटरस्टेट और वो भी गाड़ी में इस तरह की चीजें जो कि बिहार में प्रतिबंधित हैं, अगर हो रही हैं तो इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए विधायक जी की भी। निश्चित रूप से विधायक जो की गाड़ी थी, ये मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सजा देने से पहले ये भी आप जानिए, जांच मैं नहीं करूंगा, मेरी सरकार नहीं है, सरकार यहाँ जदयू और बीजेपी की है, जांच का एजेंसी उनका है, जितने अफसर हैं सब उनके हैं। और आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर, ये मैसेज देती है कि ये इस तरह का काम, इस तरह के कार्यों में किसी भी विधायक की गाड़ी का या विधायक की संलिप्तता सामने आई तो कार्रवाई पार्टी की तरफ से सख्त होगी? निश्चित रूप से इस तरह का जहां भी कांड होगा उसको प्रोत्साहित कदापि नहीं किया जाएगा। और मेरा अध्यक्ष होने के नाते जो फर्ज बनता है उनसे पूछने का, उनसे स्पष्टीकरण मैं निश्चित रूप से पूछूंगा। और
पार्टी के आला कमान को भी खबर करूंगा और सरकार जांच के बाद जो रिपोर्ट देगी उस पर कार्रवाई भी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मदन मोहन झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही निखिल आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।